सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में जो क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही अमेजिंग क्वेश्चन है, राइट। और ये पूरा जो क्वेश्चन है वो फैक्टोरियल के ऊपर बेस्ड है। आई एम श्योर आपका जो बेसिक जो कंसेप्ट है फैक्टोरियल के बारे में वो आपको क्लियर होंगे, राइट। तो उसी के ऊपर एक बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन आज हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर डायरेक्ट मैं क्वेश्चन लिखूँ कि आज हम जिसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो क्वेश्चन है कि एन फैक्टोरियल प्लस एन माइनस टू फैक्टोरियल विच विल बी इक्वल टू एन क्यूब प्लस वन, राइट। और हमें यहाँ पर n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। नॉर्मली जब भी हम फैक्टोरियल के क्वेश्चन देखते हैं वो बहुत इजी होते हैं, राइट। बट ये थोड़ा कंसेप्चुअल है, इसलिए जो दो तीन कंसेप्ट है फैक्टोरियल के बेसिक वो आपको पता होना बहुत जरूरी है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा है मैंने 5 फैक्टोरियल, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, एग्री। अब यहाँ पर 5 को मैं एज इट इज रखूँ और इस पूरी 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 को मैं लिख सकता हूँ 4 फैक्टोरियल, ऑब्वियसली, राइट। सेम वे आई कैन राइट 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, राइट। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो इसका एक नॉर्मल है जो जनरलाइज फॉर्म होता है वो है n फैक्टोरियल इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ n इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल, और इसको मैं और भी लिख सकता हूँ कि इंटू एन माइनस टू फैक्टोरियल, राइट। और n माइनस थ्री फैक्टोरियल से चलता जाएगा। तो एक आप कह सकते हो एक स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई जिसको हम किसी भी क्वेश्चन में इजीली यूज कर सकते हैं, राइट। तो आई होप कि इतना आपको पता है। और एक बात कि यहाँ पर जो n की वैल्यू है वो हमेशा रहेगी ग्रेटर देन जीरो, इट कैन बी नेगेटिव। और आई एम श्योर आपको पता होगा जीरो फैक्टोरियल इक्वल टू वन होता है, राइट। और वो क्यों होता है उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड की हुई है, आप वो भी चेकआउट कर सकते हो, राइट। तो यहाँ पर ये n फैक्टोरियल इक्वल टू n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू फैक्टोरियल ये हम लिख सकते हैं, राइट। आई होप कि आपको इतना क्लियर हुआ। ये जो कुछ बेसिक कंसेप्ट है जो आपको पता होना जरूरी है बिफोर अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, ठीक है। तो अब इसी जनरलाइज फॉर्म का हम यहाँ पर यूज करेंगे। कैसे? यहाँ पर लिखा है मैंने n फैक्टोरियल और यहाँ पर n माइनस टू फैक्टोरियल, ठीक है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आया ना तो सबसे जो बड़ा नंबर होगा उसको हमें रिड्यूस करना होगा। कौन सा फॉर्म से जो हमने थोड़ी देर पहले लिखा था, n फैक्टोरियल को मैं लिख सकता हूँ n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू फैक्टोरियल, एग्री। प्लस ये n माइनस टू फैक्टोरियल एज इट इज विच विल बी इक्वल टू n क्यूब प्लस वन, ठीक है। आई होप कि आपको इतना क्लियर हुआ, बहुत ईजी था, ठीक है। अब देखिए इस टर्म में से मैं n माइनस टू फैक्टोरियल कॉमन निकाल सकता हूँ, राइट। वो सब में कॉमन है, दैट्स वाई। तो n माइनस टू फैक्टोरियल कॉमन, तो अब यहाँ पर क्या बचेगा? यहाँ पर n इंटू एन माइनस वन बचा, यहाँ पर ओनली वन, ठीक है। अब यहाँ पर n क्यूब प्लस वन, आई होप आपको इसका फॉर्मूला पता होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास हो कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब, आई होप कि आपको इसका फॉर्मूला पता है। अगर नहीं पता है तो ध्यान दीजिए, a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो इसी सेम फॉर्मूला को हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे, एन क्यूब प्लस वन, और इसको वन क्यूब भी लिख सकता हूँ, राइट, बोथ आर सेम। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसको मैं लिख सकता हूँ एन प्लस वन इंटू एन स्क्वायर माइनस एन प्लस वन, ठीक है। आई होप कि आपको इतना क्लियर होगा। अब देखिए यहाँ पर एन माइनस टू फैक्टोरियल एज इट इज, अब इसको मैं मल्टीप्लाई करूँ n इंटू एन माइनस वन, तो ये बचेगा एन स्क्वायर माइनस एन और ये प्लस वन एज इट इज, और यहाँ पर n प्लस वन इंटू एन स्क्वायर माइनस एन प्लस वन एज इट इज, ठीक है। तो अब यहाँ से हम डायरेक्टली इन दोनों को कैंसिल आउट कर सकते हैं, सिंपल, राइट। तो अब यहाँ पर बचा क्या? अब यहाँ पर थोड़ा कंसेप्चुअल कंसेप्ट आपको ध्यान में देना है, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा ध्यान बढ़ाएगा अपना। n माइनस टू फैक्टोरियल इक्वल टू एन प्लस वन, n माइनस टू फैक्टोरियल इक्वल टू n प्लस वन, ठीक है। आई होप कि आपको इतना क्लियर हुआ। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि इस n माइनस टू की जगह कोई वेरिएबल अज्यूम करेंगे। ऐसा क्यों? इसकी वजह से क्वेश्चन को सोल्व करना और भी इजी हो जाएगा, दैट्स वाई, ठीक है। तो अगर यहाँ पर मैं लिखूं लेट n माइनस टू इक्वल टू टी, ठीक है, n माइनस टू इक्वल टू टी। तो अगर n माइनस टू इक्वल टू टी होगा तो n इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ t प्लस टू, राइट। तो n प्लस वन इक्वल टू क्या होगा? t प्लस थ्री, ठीक है।
तो n माइनस टू की जगह हम t पुट करेंगे और n प्लस वन की जगह t प्लस थ्री। अब देखिए क्वेश्चन बहुत ईजी हो चुका है, t फैक्टोरियल इक्वल टू t प्लस थ्री। ठीक है, अब इस t को मैं लेफ्ट साइड ले आऊँ तो t फैक्टोरियल माइनस टी इक्वल टू थ्री। तो अब यहाँ पर मैं t फैक्टोरियल को लिख सकता हूँ t इंटू टी माइनस वन फैक्टोरियल माइनस टी इक्वल टू थ्री। वेरी इजी राइट। तो अगेन t कॉमन निकलेगा दोनों में से, तो क्या बचेगा यहाँ पर t माइनस वन फैक्टोरियल, यहाँ पर माइनस वन विच इज इक्वल टू थ्री। अब देखिए, अब थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना होगा। ठीक है, यहाँ पर t इंटू टी माइनस वन फैक्टोरियल माइनस वन इक्वल टू थ्री बचा है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि हम इसको नेक्स्ट कैसे सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये बहुत इजी हो गया, क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास थ्री है, ओनली थ्री है, और वो प्राइम नंबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर दो मल्टीपल पॉसिबल हो सकते हैं, थ्री इंटू वन या फिर माइनस थ्री इंटू माइनस वन। ठीक है, तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, यहाँ पर वन और थ्री या फिर माइनस वन और माइनस थ्री। अब देखिए, मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि यहाँ पर अगर n फैक्टोरियल है तो ये n कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, बट यहाँ पर t नेगेटिव हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमने n माइनस टू इक्वल टू टी एज्यूम किया है। ठीक है, n नहीं हो सकता बट t तो हो सकता है, वो एक वेरिएबल है, वो उसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। ठीक है, तो हम यहाँ पर चारों की चारों पॉसिबिलिटी चेक करेंगे, कौन सी पॉसिबिलिटी सही आती है, कौन सा हमारा आंसर करेक्ट होता है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना होगा, मैं इन सब वैल्यू को पुट करना होगा। फॉर एग्जाम्पल t इक्वल टू माइनस थ्री में पुट करूँ, t इक्वल टू माइनस थ्री यहाँ पर पुट करूँ तो n इक्वल टू माइनस थ्री प्लस टू विच विल माइनस वन। तो मतलब यहाँ पर n की वैल्यू नेगेटिव होती है। ठीक है, तो इस वजह से ये माइनस थ्री तो हमारा आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, फिर हम लेते हैं माइनस वन को। ठीक है, अगर मैं माइनस वन को यहाँ पर पुट करूँ तो माइनस वन प्लस टू मीन्स n की वैल्यू पॉजिटिव में मिल रही है प्लस वन। तो यहाँ पर अगर मैं पुट करूँ माइनस वन और यहाँ पर माइनस वन मीन्स माइनस टू फैक्टोरियल, अगेन यह पॉसिबल नहीं हो सकता क्योंकि कोई भी फैक्टोरियल नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस टू फैक्टोरियल आ जाएगा अगर t की जगह यहाँ पर माइनस वन पुट करूंगा। ठीक है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। सेम वे अगर मैं इस वन को पुट करूँ, ठीक है, यहाँ पर वन, ओके फाइन, यहाँ पर वन माइनस वन जीरो फैक्टोरियल, राइट, अगेन पॉसिबल नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जीरो फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होगी, वन, वन माइनस वन जीरो, यहाँ पर जीरो और यहाँ पर थ्री, पॉसिबल नहीं हो सकता। ठीक है, सो इसलिए वन भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। तब हम चेक करते हैं थ्री को। अगर ऑब्वियसली अगर थ्री हमारा आंसर होता है या नहीं होता, तो टी की जगह मैं थ्री पुट करूँ, ठीक है, और टी माइनस वन की जगह थ्री पुट करूंगा तो टू फैक्टोरियल आएगा, माइनस वन इक्वल टू थ्री, सो थ्री इंटू वन इक्वल टू थ्री, राइट। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि टी इक्वल टू थ्री हमारा आंसर होगा, राइट। बट ये वैल्यू अगेन किसकी है, थ्री की है, टी की है, टी की है, राइट। बट हमें कौन सी वैल्यू चाहिए, एन की। सो एन माइनस टू इक्वल टू टी विच विल बी इक्वल टू थ्री, सो एन इक्वल टू क्या होगा, फाइव। सो एन इक्वल टू फाइव हमारा फाइनल आंसर होगा इस क्वेश्चन का, राइट। तो आई होप कि आपको समझ में आया किस तरीके से हम ऐसे कोई भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अगेन जब भी ऐसा कोई फैक्टोरियल का क्वेश्चन आए तो सबसे बड़े टर्म को इस टर्म में कन्वर्ट करने की ट्राई करो, जो हमने स्टैंडर्ड फॉर्म थोड़ी देर पहले लिखा था उसको यूज करके। ठीक है, अगर आपने उसको यूज किया तो आप इजीली कॉमन निकाल सकते हो, राइट, और फिर उसको इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, जिसकी वजह से आप किसी भी ऐसे क्वेश्चन का आंसर इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आया। फिर भी कोई क्वेश्चन या क्वेरी तो बिल्कुल आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, राइट। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।